गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपनी संस्कृत पुस्तिका के पाठ 11 को, जो है पुनः मूषकः भव। पुनः मतलब फिर से, मूषकः मतलब चूहा, भव मतलब हो जाओ, फिर चूहा हो जाओ या फिर चूहा बन जाओ। तो चलिए पाठ शुरू करें। उससे पहले पढ़ेंगे हम शब्दार्थ। पहला शब्द है बिडालह। बिडालह मतलब बिलाव, ही कैट। भीतः, भीतः का मतलब होता है भयभीत। क्रोडम, क्रोडम का अर्थ होता है गोद। इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर। यावत, यावत का अर्थ होता है जब तक। उपकर्तुः, उपकर्तुः अर्थात उपकारी का। ठीक, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अपना। एकस्मिन् आश्रमे एकः योग सिद्धि मुनि वसति स्म। एकस्मिन् आश्रमे, एक आश्रम में, एकः योग सिद्धि, एक योग सिद्ध, मुनि वसति स्म का मतलब होता है रहते थे। स मुनि एकदा विडालात् भीतम् एकम मूषकम अपश्यत। स मुनि, उन मुनि ने, एकदा एक बार, बिडालात बिलाव से, भीतम मतलब डरे हुए, एकम मूषकम एक चूहे को, अपश्यत मतलब देखा। उन मुनि ने एक बार बिलाव से डरे हुए एक चूहे को देखा। चूहा क्या था? बिल्ली से बिलाव से डरकर भाग रहा था। भीतः मूषकः मुने क्रोडम समाश्रयत। भीतः मतलब डरा हुआ, मूषकः चूहा, मुने मुनि की, क्रोडम मतलब गोद में, समाश्रयत मतलब आ गया। डरा हुआ चूहा मुनि की गोद में आ गया। तम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखकर, तम मतलब उसको, तम दृष्ट्वा मुनि द्रवी भूत अभवत। तम दृष्ट्वा उसको देखकर, मुनि द्रवीभूत मतलब दयालु, अभवत मतलब हो गए। स स्वतपोबलेन तम मूषकम विडालात् अकरोत्। स उन्होंने, स्वतपोबलेन, स्व मतलब अपने, तपो मतलब तपस्या, बलेन मतलब तपस्या के बल से, तम मूषकम उस चूहे को, विडालात अकरोत, विडालात मतलब बिलाव, अकरोत मतलब कर दिया यानी बना दिया। स्वतपोबलेन तम मूषकम विडालात अकरोत। उन्होंने स्व तपोबलेन, स्व मतलब अपने, तपस्या के बल से, अपनी तपस्या के बल से उस चूहे को बिलाव, अकरोध बना दिया। ठीक, आगे देखिए। बिडालः शुनः भीतः तस्य समीपम गच्छत तदा स मुनि अकथयत् त्वं श्वा भव। विडालात्, विडालः शुनः भीतः, शुनः मतलब कुत्ते से, भीतः मतलब डरा हुआ, विडालः मतलब बिलाव, तस्य, तस्य मतलब उनके, उनके किनके? मुनि के। तस्य समीपम अगच्छत उनके समीप गया, यानी मुनि के पास गया। तदा स मुनि अकथयत, तब मुनि बोले, अकथयत का मतलब बोले, त्वं श्वा भव, तुम कुत्ता हो जाओ। पहले जो चूहा था वो डर रहा था बिल्ली से, तो चूहे को बिलाव बना दिया। अब बिलाव जो है वो कुत्ते से डरकर मुनि के पास गया, तो मुनि ने उसे क्या बना दिया? कुत्ता बना दिया। श्वा व्याघ्रात भीत वने इतस्तत अधावत। श्वा जो कुत्ता था
व्याघ्रात भीत, बाघ से डरकर, वने, वने मतलब वन में, इतस्ततः इधर उधर, अधावत भागने लगा। अब कुत्ता जो है बाघ से डरकर इधर उधर जंगल में भागने लगा। इति संदृश्य मुनि अकथयत, यह देखकर मुनि ने कहा, भोस्वन, हे कुत्ते, त्वम अपि व्याघ्र भव, त्वम मतलब तुम, अपि मतलब भी, व्याघ्र बाघ भव हो जाओ, तुम बाघ बन जाओ। अब उसको अपने तपोबल से कुत्ते को क्या बना दिया? बाघ बना दिया। स स्व तत्कालम एव व्याघ्र अभवत, वह जो कुत्ता था, स स्व वह कुत्ता, तत्कालम एव मतलब उसी क्षण ही, व्याघ्र बाघ अभवत हो गया। ठीक, एक बार यहाँ से फिर से देख लीजिए। एकस्मिन् आश्रमे एक योग सिद्धि मुनि वसति स्म, एक आश्रम में एक योग सिद्धि मुनि रहते थे। स मुनि एकदा विडालात् भीतम एकः मूषकम अपश्यत, उन मुनि ने एक बार बिलाव से डरे हुए चूहे को देखा। भीतः मूषकः मुने क्रोडम समाश्रयत, डरा हुआ चूहा मुनि की गोद में आ गया। तम दृष्ट्वा मुनि द्रवीभूत अभवत, उसको देखकर मुनि दयालु हो गए। स स्वतपोबलेन तम मूषकम विडालम अकरोत्, उन्होंने अपनी तपस्या के बल से उस चूहे को बिलाव बना दिया। विडाला शूनभीत तस्य समीपम अगच्छत, तदा स मुनि अकथयत, कुत्ते से डरा हुआ बिलाव मुनि के पास गया। तब मुनि बोले, त्वम स्व भव, तुम कुत्ता हो जाओ। स्व व्याघ्रात भीत वने इतस्ततः अधावत, और वो कुत्ता जो था बाघ से डरकर वन में इधर उधर भागने लगा। इति संदृश्य मुनि अकथयत, यह देखकर मुनि बोले, मुनि ने कहा, भोस्वन, हे कुत्ते, त्वम अपि व्याघ्र भव, तुम भी बाघ बन जाओ। स स्व तत्कालमेव व्याघ्र अभवत, वह कुत्ता उसी क्षण बाघ बन गया और बाघ हो गया। अभवत मतलब हो गया। यदा मूषकः व्याघ्रः अभवत तदा सर्वे मनुष्या कथयन्ति स्म, यदा जब मूषकः व्याघ्र अभवत, चूहा बाघ हो गया, तदा तब सर्वे मनुष्या सभी मनुष्य कथयन्ति स्म कहने लगे, पश्यत देखो, योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम, योग सिद्धि मुनि के तपोबल के प्रभाव को देखो। अयम मूषकः व्याघ्रः अभवत, यह चूहा बाघ हो गया। अब उस जो लोग थे कहने लगे कि मुनि के तपोबल से यह चूहा बाघ हो गया। स व्याघ्र तेषां वचनानि श्रुत्वा अचिंत्यत, वह बाघ तेषां वचनानि उनके वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अचिंत्यत सोचने लगा, यावत अयम योग सिद्धि मुनि जीविति तावत एष प्रवाद दुर्निवारः अस्ति, यावत जब तक अयम यह योग सिद्ध मुनि जीविति, जब तक ये योग सिद्धि मुनि जीवित है, तावत तब तक, एषः प्रवाद दुर्निवारः अस्ति, तब तक यह अपवाद दूर नहीं हो सकता। मतलब ऐसे ही लोग बोलते रहेंगे, जब तक ये मुनि जीवित रहेगा तब तक कि ये अपवाद दूर नहीं हो सकता। अतः
एनम मुनि भक्ष्यामि, इसलिए एनम मुनि भक्ष्यामि, इस मुनि को खा जाऊंगा। इति विचार्य, यह सोचकर, यही विचार करके, स मुनि भक्षणाय उद्यतः अभवत, वह मुनि को खाने के लिए उद्यतः मतलब तैयार, अभवत हो गया। इति विचार्य, यह विचार करके, यह सोचकर, वह कौन? व्याघ्र, जो मूषक से बाघ बन गया था। इति विचार्य सह मुनि भक्षणाय उद्यतः अभवत, वह मुनि को खाने के लिए तैयार हो गया। स मुनि योग बलेन तस्य भावम पूर्वमेवाम गच्छत। स मुनि योग बलेन, और वो मुनि योग बलेन मतलब अपने तपस्या के बल से, तस्य भावम पूर्वमेवाव गच्छत, उसके भाव को, पूर्व मतलब पहले ही समझ गए, पहले ही जान गए। जो भाव थे बाघ के कि अब मैं मुनि को ही खा जाता हूँ, इस भाव को मुनि अपने योग बल से समझ चुके थे। भक्षणाय आगच्छतम एव च तम अवदत् पुनः मूषकः भव। भक्षणाय खाने के लिए, आगच्छतम एव आते ही, तमवदत् उस बाघ से बोले, पुनः मूषकः भव फिर से चूहा हो जाओ। यदेव स एवं अकथयत, जैसे ही मुनि ने एवं अकथयत ये कहा, तदैव स व्याघ्रः पुनः मूषकः अभवत्, वैसे ही वह बाघ फिर से चूहा हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। यदा मूषकः व्याघ्र अभवत् तदा सर्वे मनुष्या कथयन्ति स्म, पश्यत योग सिद्धस्य तपोबलस्य प्रभावम्। जब चूहा बाघ हो गया तो सभी मनुष्य कहने लगे, योग सिद्ध मुनि के तपोबल के प्रभाव को देखो। अयम मूषक व्याघ्र अभवत्, यह चूहा बाघ हो गया। स व्याघ्र तेषां वचनानि श्रुत्वा अचिंत्यत, वह बाघ उनके वचनों को, उनकी बातों को सुनकर सोचने लगा, यावत् अयम योग सिद्ध मुनि जीविति तावत् एषः प्रबाद दुर्निवारः अस्ति। जब तक यह योग सिद्धि मुनि जीवित है तब तक यह अपवाद दूर नहीं हो सकता। इसलिए एनम मुनि भक्ष्यामि, इस मुनि को खा जाऊंगा। इति विचार्य स मुनि भक्षणाय उद्यतः अभवत्, यह सोचकर वह बाघ उस मुनि को खाने के लिए तैयार हो गया। स मुनि योग बलेन तस्य भावम पूर्वमेवाव गच्छत, उन मुनि ने, वह मुनि योग बल से उसके भाव को पहले ही जान गए। भक्षणाय आगच्छतम एव च तम अवदत् पुनः मूषकः भव, और खाने के लिए आते ही उस बाघ से बोले, फिर से चूहा हो जाओ। यदैव स एवं अकथयत तदैव स व्याघ्र पुनः मूषकः अभवत्, जैसे ही उन्होंने ये कहा, जैसे ही उन्होंने इस तरह कहा, इस प्रकार कहा, वैसे ही वह बाघ पुनः चूहा, फिर से चूहा हो गया। आगे देखिए। सत्यमिति यत अधमा जना उच्च पदम प्राप्य उपकर्तुः उपकारम न स्मरन्ति। सत्यति, यह सच है, यतः कि, यत मतलब कि, यह अधमा नीच, अधमा जना नीच लोग, उच्च पद प्राप्य ऊंचा पद, उच्च पद प्राप्त करके, उपकर्तु उपकार करने वाले का, उपकारम उपकार करने वाले का उपकार न स्मरन्ति याद नहीं रखते। सत्यमिति सच कहा गया है कि अधमा जना जो नीच लोग होते हैं,
उच्च पद प्राप्त करके उपकर्तु उपकार करने वाले का उपकार न स्मरन्ति याद नहीं रखते। इति अर्थम अंतकाले ते पुनः दशाम इव लभन्ते। इसलिए अंतकाले अंत में वे पुनः फिर से पूर्व दशा में पहली दशा में ही जैसे पहले थे वैसे ही पहुंच जाते हैं। जैसे चूहे से बाघ बन गया, लेकिन अपनी जो उसकी नीचता थी ये कि चूहा जो है मुनि को खाने के लिए आगे दौड़ा, तो अपनी पुनः जो पुरानी दशा थी उसमें वापस पहुंच गया मुनि के तपोबल से। अतः वयम कदापि कस्यापि उपकारम न विस्मरेम। अतः इसलिए वयम हम लोगों को कदापि कभी भी कस्यापि किसी का भी उपकार न विस्मरेम नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी आपने पढ़ी, सही उच्चारण के साथ अर्थ को जानिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और जो वीडियो में जिस तरह से अर्थ बताया गया है उस तरह से अर्थ को पढ़कर समझिएगा। ठीक, अगली वीडियो में हम आगे के इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे।